नमस्कार, मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काव्य किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि साहित्य का अध्ययन करने वाले जो भी अभ्यर्थी होते हैं या हम जिसे छात्र कहते हैं वो होते हैं, उन्हें एक प्रश्न पत्र होता है साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र। अर्थात इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें सीखना होता है कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, काव्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इन सभी अलग अलग विषयों का हमें ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि काव्य किसे कहते हैं। जब तक हम काव्य किसे कहते हैं समझ नहीं पाते तब तक हम किसी भी तरह से न तो इस विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और न ही इस विषय अर्थात न ही हम कविता लिख सकते हैं, न ही हम उपन्यास लिख सकते हैं, न ही हम कहानी लिख सकते हैं, न ही साहित्य के जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों का अध्ययन सही ढंग से कर सकते हैं। इसलिए काव्यशास्त्र इस विषय की महत्ता बहुत बड़ी है। अतः आज के इस विषय की ओर हम आते हैं। आज का यह वीडियो है कि काव्य किसे कहते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं को देखना पड़ेगा कि काव्य के बारे में विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं और इसी के साथ साथ काव्य का अर्थ क्या होता है इसे भी हमें समझ लेना आवश्यक होता है। काव्य हो या साहित्य हो, काव्य के लिए ही पहले साहित्य इस शब्द का प्रयोग होता था। अर्थात पहले ज़माने में यानी कि स्वतंत्रता पूर्व या फिर हम जब तक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्र से हमारा संबंध नहीं था, अंग्रेजी शिक्षा का जब तक हम पर प्रभाव नहीं था, तब तक अधिक पैमाने पर जो लिखा गया है वह काव्यमय या पद्यमय और रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसे काव्य कहा गया। फिर स्वतंत्रता के पश्चात या जब हम पाश्चात्य शिक्षा क्षेत्र से प्रभावित हुए तब हमारे यहाँ पर गद्य रचनाएं लिखी जाने लगी। इन गद्य रचनाओं में उपन्यास, कहानी और यात्रा साहित्य यानी कि साहित्य के अनेक प्रकारों को यहाँ पर लिखा जाने लगा। अर्थात काव्य एवं साहित्य दोनों को एक ही माना गया है। अतः काव्य, इसलिए काव्यशास्त्र जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं वहाँ पर जो काव्य की परिभाषाएं दी हैं या काव्य का अर्थ दिया है वह अर्थ साहित्य शब्द के लिए भी वह प्रयुक्त करना योग्य होगा। अर्थात साहित्य शब्द सहित से बना है। साहित्य शब्द सहित से बना है, अर्थात जिसमें हित होता है वह साहित्य होता है। साहित्य और काव्य दोनों का भी महत्व समाज के लिए बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से एक प्रकार की अनुभूति होती है और इस तरह से समाज समझ लेता है कि अब क्या क्या घट रहा है और हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात साहित्य का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए साहित्य की अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं में साहित्य की महत्ता को वर्णित करने का प्रयास किया है। संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक परिभाषा है आचार्य कुंतक की, और उन्होंने कहा है कि साहित्य मनयो शोभाशालिता प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तौ मनोहारिण्यवस्थिति। अर्थात इनका कहना है कि साहित्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ की परस्पर स्पर्धामय मनोहारिणी श्लाघनीय स्थिति हो। वास्तव में साहित्य की वाचक की वाचकांतर के साथ और वाच्य की वाच्यांतर के साथ परस्पर एक ही अपेक्षा दूसरे का अपकर्ष और उत्कर्ष न होकर समान रूप में स्थिति होती है। इस तरह से साहित्य की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। हम देखते हैं एक अंग्रेजी विद्वान है जिनका नाम है हेनरी हडसन। इन्होंने भी साहित्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है। इनकी परिभाषा इस प्रकार से है, देखिए, लिटरेचर इज ओनली वन ऑफ द मेनी चैनल्स in which the energy of age discharges itself in its political movement and religious thought
philosophical speculation and art. We have the same energy overflowing into other forms of expression. अर्थात विभिन्न साधनों में साहित्य ही ऐसा एक साधन है जिसमें काल विशेष की स्फूर्ति अपनी अभिव्यक्ति पाकर उन्मुक्त होती है। यही स्फूर्ति परिप्लावित होकर राजनीतिक आंदोलन, आर्थिक विचार, धार्मिक विचार, दर्शन और कला के रूप में प्रकट होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजी में साहित्य के लिए या काव्य के लिए लिटरेचर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम जयशंकर प्रसाद की एक परिभाषा, जो हिंदी के अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील होता है। इस प्रकार से काव्य की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दी हैं। संस्कृत विद्वान हैं, भारतीय विद्वान हैं, अंग्रेजी विद्वान हैं, लेकिन इन परिभाषाओं को देखने के पश्चात या साहित्य के अर्थ को जानने की कोशिश में हम साहित्य को इस तरह से जानते हैं कि साहित्य का संबंध हित से है, साहित्य का संबंध समाज से है और साहित्य का संबंध सामाजिक अनुभूति से है। इस तरह से साहित्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के वीडियो में हमने संक्षिप्त में देखा कि साहित्य किसे कहते हैं। अगले वीडियोज़ में हम लगातार देखेंगे साहित्य की अलग अलग परिभाषाएं, साहित्य काव्य के लक्षण, काव्य के प्रकार और किस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं, किस तरह से उपन्यास लिखे जाते हैं, आदि बातों की जानकारी हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।